चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने उत्पत्ति के दूसरे दिन की रीडिंग कर चुके थे। परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने जल और जल में अंतर कर दिया और आकाश और समुद्र बन गए। आज हम लोग 9वें वचन से 13वें वचन को देखने जा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर ज़मीन और हरियाली को बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में 9वें वचन से आगे शुरू कर रहे हैं और हम सृष्टि की रचना के अंतर्गत तीसरे दिन को आज सीखने जा रहे हैं। हर एक शब्द को कैसे लिखा जाता है, बोला जाता है और उसका अर्थ क्या होता है, हम लोग समझने जा रहे हैं। इस समय स्क्रीन पर आपको 9वें वचन को लिख करके बताया गया है और उनमें से कुछ शब्द जो आपके लिए नए हैं उनको लाल रंग में हाईलाइट किया गया है। मैं उनके अर्थ पहले लिख देता हूँ। जो पहला शब्द है उसका अर्थ है इकट्ठा किया जाए। आप समझ गए हैं किसको करना है? हामाइम को करना है। पानी को एकत्र करना है ताकि कुछ दिखाई दे, पृथ्वी दिखाई देना चाहिए। अगला शब्द है जो आप देख रहे हैं, स्थान में, इस स्थान में। और उसके बाद तीसरे शब्द का अर्थ है और दिखाई दे। और उसके बाद एक नया बड़ा शब्द है और उसका अर्थ है सूखी भूमि। तो चलिए मेरे साथ में हम 9वें वचन को एक साथ पढ़ेंगे। काले रंग के जो शब्द हैं ये आपको पहले से ही आते हैं। जो लाल शब्द हैं उनको मैं उच्चारण किस तरीके से किया जाता है उस पर ज़्यादा जोर दूंगा। वायोमेर एलोहीम, योद के नीचे एक बिंदु है तो उच्चारण हो जाएगा यी। उसके बाद में है कूफ, लेकिन उसमें बीच में बिंदु डला है, मतलब क का उच्चारण 2 बार करना होगा आ की मात्रा के साथ। आधा क, पूरा क, आ की मात्रा, ये का। और उसके बाद में वाव है और ऊ की मात्रा डली है तो उच्चारण हो जाएगा यिक्कावू। यिक्कावू शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा किया जाना या इकट्ठा किया जाए। उसके बाद में है हामाइम। म का उच्चारण पर गौर करिएगा, 2 बार है, आधा म और पूरा म आ की मात्रा के साथ, हामाइम। उसके बाद में है मित्ताहात, हाशामाइम। श का उच्चारण भी आप गौर करिएगा, एक डॉट डला है बीच में, हाशामाइम। इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, हा और श बोल दीजिए, उसके बाद शामाइम, तो सही उच्चारण हो जाएगा हाशामाइम। अल माकोम, म में आ की मात्रा डली है, खूफ है। उसके बाद में ओ की मात्रा के लिए वाव के ऊपर की बिंद्री है ओ की मात्रा, और फिर बाद में फाइनल मेम है, इसलिए माकोम। एखाद, एक, 1। उसके बाद है वाव और नीचे 2 बिंदु हैं, व नहीं वे का उच्चारण होगा। ताव में ए की मात्रा डली है और उसके बाद में रेश में आ की मात्रा डली है, आलिफ ए और ह, वे तेरह, वे तेरह। उसके बाद में ये नया शब्द है लास्ट लाइन में हा। उसके बाद में योद है, बिंदु है और उसमें भी आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा हैया। और उसके बाद में बेत है आ की मात्रा के साथ, हैया बा। शिन आ की मात्रा के साथ और बाद में है तो उच्चारण पूरा मिलाकर के हो जाएगा हाया बादशाह। और हाया बादशाह का अर्थ होता है सूखी भूमि। उसके बाद में है वाई खेन। एक बार अब तेजी से 9वें वचन को पढ़ेंगे। वायोमेर एलोहीम इक्कावू हामाइम मित्ताहात हाशामाइम अल मकोम एखाद वेतेरा हाया बादशाह वाई खेन। तो इस प्रकार से 9वें वचन को आपने पढ़ लिया है और इनके अर्थ को भी आप अपनी डायरीज में लिख सकते हैं उच्चारण के साथ में। हम लोग अगले वचन की तरफ जाएंगे। 10वां वचन इस समय आपकी स्क्रीन पर है और इसमें केवल 2 ही नए शब्द हैं, उनके अर्थ मैं पहले ही बता देना चाहूँगा आपको। और पहला शब्द है और जमा हुआ और दूसरा वाला शब्द है समुद्र। ठीक है,
बाकी सारे काले अक्षर जो हैं वो आपको पहले से ही पढ़ने और उसके अर्थ भी आप जानते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाइकरा एलोहीम लाइबाशा एरेत्स। अब ये नया शब्द है। वाव में डली है ऊ की मात्रा। ऊ लमेद है, सादा ल। उसके बाद में मेम है ई की मात्रा के साथ, क है। उसके बाद वाव है और हे है। तो पूरा उच्चारण हो जाएगा उलमिकवे। उलमिकवे, जिसका मतलब होता है जमा हुआ। हा माईम। तीसरे वाक्य में आ जाएंगे। कारा यामीम। म का उच्चारण 2 बार है। याम मीम, जिसका अर्थ होता है समुद्र। वायार एलोहिम की तो, और देखा परमेश्वर ने कि अच्छा है। तो ये 10वां वचन था। हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे। वाइकरा एलोहिम लाइयाबाशा एरेज उलेमिकवे हमाइम कारा यामीम वायार एलोहीम की तो। 10वां वचन भी आपने पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम 11वें वचन को देखते हैं, और इसमें बहुत सारे नए शब्द नज़र आ रहे हैं और ज़रूरी होगा कि ये क्या अर्थ रखते हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। पहली लाइन में एक ही शब्द है और उसका अर्थ होता है उग जाए। दूसरी पूरी ही लाइन से नए शब्दों से भरी हुई है और उनके अर्थ बता दूं। इसमें है घास, पौधे जिनमें आते हो, बीज, वृक्ष। तीसरी लाइन में फल जो दे, जिसमें जाति के अनुसार। और आखिरी शब्द जो आ रहा है उसमें अर्थ होता है उनके बीज हो। तो हम लोग एक एक शब्द करके अब इस वचन को, 11वें वचन को, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 11वें वचन को पढ़ेंगे। वायोमेर एलोहीम। अब नया शब्द है। ताव के नीचे आ की मात्रा जरूर है, पर उस ताव में एक डॉट भी डला है, यानी आधा त, पूरा त और आ की मात्रा ता। और उसके बाद में है दालेत, उसके बाद में है शिन ए की मात्रा के साथ। तो ये हो जाएगा ताशे। त का उच्चारण दबा के करिएगा, ताशे। हा आ रेत्स। तो परमेश्वर ने अब क्या कहा है कि पृथ्वी पर उग जाए। क्या क्या उग जाए, दूसरी लाइन में देखते हैं। घास उग जाए, पौधे उग जाए, वृक्ष उग जाए, फल वाले जिनमें बीज आते हो उनकी जाति के अनुसार। इतना दूसरा वाक्य होता है। चलिए पढ़ते हैं। देशे, दलित है, बीच में बिंदु है ए की मात्रा। देशे एसेव, पौधे एसेव। में आ की मात्रा जाइन, रेश है ई की मात्रा के साथ, योद और आइन। ये हो जाएगा माजरिया, जिनमें आते हो, माजरिया। बीज, जाइन में ए की मात्रा है और रेश में आ की मात्रा है और फिर आइन है। ये हो जाएगा जेरा। बीज को कहते हैं जेरा। उसके बाद में है वृक्ष, तो इसमें है आइन और उसमें 2 बिंदु आड़े डले हुए हैं। तो ये हो जाएगा ए और सादे, येत्स। वृक्ष को कहते हैं येत्स। तीसरी लाइन में आइए, और ये है पे में नीचे 2 बिंदु डले हैं, मतलब उच्चारण हो जाएगा पे। रेश में ई की मात्रा डली है और योद है, मतलब बड़ी ई की मात्रा, मतलब पेरी, पेरी जिसे कहते हैं फल। जो दे, इसको लिखते हैं आइन और ऊपर बिंदु है, मतलब ओ। ये शिन नहीं है, ये स है ए की मात्रा के साथ और ह, ओ से ह, ओ से, जो दे। फिर से एक बार पेड़ी है यानी फल। उसके बाद है लामेद 2 बिंदु के साथ में, मतलब ये हो जाएगा ले। मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये हालांकि लिखा हुआ ल है, पर शब्द में पहला अक्षर जो है उसके नीचे अगर 2 डॉट्स खड़े आते हैं तो सरल उच्चारण लेने की बजाय ए की मात्रा लग जाती है। ले, म में ई की मात्रा, ले मी नून और ओ की मात्रा नो, तो ये हो जाएगा ले मीनो। ले मीनो का अर्थ होता है जाति के अनुसार। आशेर, आशेर। फिर एक नया शब्द है चौथी लाइन में, और जाइन में आ की मात्रा, रेश है सरल र, आइन और उसमें लगी है ओ की मात्रा। तो ये हो जाएगा जा रॉ बो, जा रॉ बो,
जिनमें बीज हो। तो हमने पहले ही बीज के लिए शब्द देख लिया था ज़ेरा, और अब हमको ये कहना है उनके बीज वैसे ही हों। तो अब आप उसका उच्चारण बोल रहे हैं ज़ारव अल हा आरेज वा इही खेन, और वैसा ही हो जाता है। तो 11वें वचन को बड़े धीमी धीमी गति से हमने पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ेंगे और तेजी से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वायोमेर एलोहीम ताशे हा आरेज देशे एसेफ माजरिया ज़ेरा एत्स पेरी ओसे पेरी लेमिनो आशेर ज़ारावो अल हाआरेज वा इही खैन। तो 11वें वचन को भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, और अब इसके बाद में हम 12वें वचन को देखते हैं। 12वें वचन में तो केवल एक ही शब्द है और उसका मतलब होता है उग गए, और बाकी जितने भी शब्द हैं बिल्कुल जाने पहचाने से शब्द हैं, इसलिए मैं अब इसका अर्थ नहीं बताता हूँ। चलिए तेज़ी से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, पहला शब्द नया है, उसके लिए आपको समझा दूँ। ये है वाव और आ की मात्रा के साथ में, मतलब हो गया वाह। उसके बाद में है त, लेकिन बीच में बिंदु है, और ये हो जाएगा आधा त, पूरा त, और मात्रा डली है ओ की, वा तो। उसके बाद में है सादे और अलेफ, तो ये हो जाएगा वातोत्से, वातोत्से। ठीक है, तो चलिए तेजी से पढ़ते हैं। अब उग गए के लिए शब्द है वातोत्से। वातोत्से हा आरेज देशे एसेव माजरिया ज़ेरा लेमी नेहू वेएत्स ओसे पेरी आशेर ज़राबो लेमी नेहू वायार एलोहीम की। तो एक बार और कोशिश करते हैं और थोड़ा और तेजी से पढ़ते हैं। अब आपको शब्द ग्रिप में आ गए होंगे। चलिए, वातोत्से हा आरेज देशे एसेव माजरिया ज़ेरा लेमिनेहू वेएत्स ओसे पेरी आशेर ज़राबो लेमिनेहू वायार एलोहीम की। तो आपने 12वां वचन भी साथ में पढ़ लिया है, और अब इसके बाद में मैं आप सारे शब्दों के भी अर्थ बता ही दूं। चलिए, उग गए, इसके लिए था वातोत्से, और फिर अगला शब्द है हा आरेज। हा आरेज, हा यानी ये, और रेत्स पृथ्वी। उसके बाद में है देशे घास, एसेव मतलब छोटे पौधे। उसके बाद में है माजरिया जो देते हों, ज़ेरा, ज़ेरा यानी आप बताइए क्या होता है? बीज। जी हाँ, बीज। उसके बाद में है लेमिनेहू, लेमिनेहू का मतलब होता है अपनी जाति के, वेएत्स और वृक्ष, व के कारण और का उच्चारण एंड आया है, और एत्स यानी कि वृक्ष। उसके बाद में है ओसे पेरी यानी कि जो देवें फल, आशेर जिसका, ज़रा बीज है अपने में, मतलब उसकी ही जाति के बीज उन फलों में होना चाहिए। फिर एक बार है लेमिनेहू अपनी जाति के, वाइया और एलोहीम और देखा परमेश्वर ने कि तो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस रीति से आपने उच्चारण और उनके हिंदी शब्दों को भी अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। लेकिन तीसरा दिन अभी समाप्त नहीं हुआ। 13वें वचन को भी चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 13वें वचन के पहले शब्द को आप पढ़िए। वाह यही एरेव हो गई सांझ, है ना। वाह यही वो केर हो गई सुबह, योम। हाँ, ये आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, और इस नए शब्द का ही मतलब होता है तीसरा, मतलब हो गई शाम, हो गई सुबह है, और दिन तीसरा। और ये तीसरा शब्द क्या है? शिन में है नीचे 2 डॉट्स, मतलब उच्चारण हो जाएगा शे, और लामेद में एक डॉट डला है ली योद के साथ में, शेली।
और फिर से एक बार श शब्द है ई की मात्रा के साथ, मतलब ये हो जाएगा शे-ली-शी। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। वा इही रेव वा ही वो केर योम शे-ली-शी। तो इस प्रकार से हमने सृष्टि की रचना के तीसरे दिन को भी पूरा देख लिया है। परमेश्वर को इस हरी भरी दुनिया के लिए बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस हिब्रू क्लासेस के द्वारा आप लगातार इस भाषा को सीखने में मदद पा रहे हैं। अगली क्लास में चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया देखने के लिए तैयार रहिएगा। शालोम।